बुक में ये एंट्री पास कर दिया कि बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5000 और टू डेटर। डेटर में किसका नाम डालेंगे? मिस्टर ए अकाउंट। अब देखो मिस्टर ए फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम आपसे माल खरीदना चाहते हैं दोबारा। हम बोला अरे भाई साहब आप तो पहले ही हमारे 5000 रुपया मार लिए हैं, हमको तो दिए ही नहीं है, तो हम आपको कैसे दोबारा माल आपको बेचे, कैसे? तो बोले कि अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं वो भी पैसा आपको दूंगा, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमें उन पर फिर विश्वास जमेगा। ऐसे क्या होता है कि मार्केट में क्रेडिट खराब रहता है। क्रेडिट पे सामान कौन बेचता है, कौन खरीदता है? अरे व्यवहार अच्छा होगा तभी ना, लोग नहीं बोलते फलाना क्रेडिट खराब बा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मतलब खरीद लेगा उधार पे लेकिन पैसा वापस नहीं करेगा, तो इसको बोलते क्रेडिट खराब होना। तो यदि मिस्टर ए हैं दोबारा मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं आपसे दोबारा खरीदना चाहता हूं माल, मैं कहूँ कि अरे आपने तो पहले ही 5000 मार लिए, पहले ही 5000 हमारा डूब गया आपके पास, तो कहेंगे कि नहीं भाई साहब वो भी 5000 आपको हम देंगे। अब ये बताइए यहां पे जब हम उनको सेल की बेचे थे पहले, तो डेटर अकाउंट टू सेल किए, यहां पे इनकम हमने बढ़ा दिया, लेकिन जितने अमाउंट वो मुझे पैसा वापस नहीं किए, दिवालिया उनका निकल गया, चाहे वो नहीं दिए, तो हम यहाँ पे खर्चा बुक कर लिए और फिर डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया, तो बात खराब बराबर हो गया। अब हम एंट्री क्या पास करें? तो जो बाद में मतलब पुराना डेटर, अब हम यहां पे लिखते हैं पुराने डेटर जिसको बुक में बैड डेब्ट मान लिया गया है, बैड डेब्ट मान लिया गया है। ठीक है, पुराने डेब्ट में क्या हमने बैड डेब्ट मान लिया, मतलब यहां पे हमने बैड डेब्ट मान लिया, तब इसकी वो मान लिया गया है, और वह डेटर से कैश रिसीव होता है, मतलब वो डेटर जिसको हम बुक मान लिया गया है से, मान लिया गया है कॉमा से कैश रिसीव होता है। मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, से कैश रिसीव होता है, मतलब मुझे कैश मिलता है। ठीक है, मुझे कैश मिलता है, तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे, एक तो कैश हमें मिला, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश हमें मिला तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए क्योंकि कैश बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे जब हम एक्सपेंस मान चुके थे, ठीक है, एक्सपेंस मान चुके हैं, तो यहां पे हम इनकम मान लें। क्रेडिट किस चीज को करते हैं? दो ही चीज को क्रेडिट करते हैं, एक लायबिलिटी को करते हैं और एक इनकम को करते हैं। तो ये तो लायबिलिटी, जो कैश मिला वो हमारा क्या है? पुराना इनकम है। ये जो कैश रिसीव हुआ है किसके अगेंस्ट हुआ है? पुराने इनकम के अगेंस्ट। तो हम लिखेंगे यहां पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। इसको हम इनकम मान लेते हैं, ये हमारा इनकम है। तो ये एंट्री हम करेंगे बैड डेब्ट के केस में। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास गुड्स है, गुड्स को हम परचेज करते हैं, मतलब मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, डजेंट मैटर, कोई भी बिजनेस हो, हम गुड्स खरीदते हैं
और ट्रेडिंग बिजनेस है तो उस गुड्स को क्या करते हैं, बना बनाया गुड्स खरीद के उसको बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको बना बना के प्रोसेसिंग करके उसको फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके उसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री हम पास करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर। यदि उधार पे खरीदेंगे तो क्रेडिटर का नाम आ जाता है। ये एंट्री हम पास करते हैं। अब देखें इसमें अब समझना क्या है, इसमें ये समझना है कि मान लीजिए कोई गुड्स है, गोडाउन में खरीद के लाए और गोडाउन में रख दिए, ठीक है। तो गोडाउन में कौन, कोई मालिक थोड़ी जाके वहाँ पे रखवाली करता है, नहीं, कोई सी स्टाफ को हम रखते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रहो और इस गुड्स की देखभाल करो। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गोदाउन में जाता है, फिर गोदाउन से गुड्स निकल के हम सेल करते हैं या मैन्युफैक्चरी में भेज देते हैं, यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स आया तो हम लिखते हैं रिसिप्ट, गुड्स गया तो इशू, बाकी बैलेंस। मतलब ऐसा एक इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि हमारा गुड्स मान लो चोरी हो गया, केस 1 मान लीजिए गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया। अब गुड्स चोरी हो गया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हर चीज का ट्रांजैक्शन करना है जो फिनांस से रिलेटेड है, जो पैसे रुपये से रिलेटेड है। तो भाई गुड्स चोरी हो गया, उसका तो है ना कि हाँ इसका इतना दाम था, ये था, फिनांस से वो रिलेटेड है, तो वो तो हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको क्या मान लेंगे, जो भी नुकसान है उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे। अब गुड्स जब परचेज करते समय हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश या क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या एंट्री हम पास करेंगे, गुड्स जब चोरी हो गया तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, गुड्स हमारा चोरी हो गया, तो इसलिए ये अकाउंट हम बना देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस मानेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है। और टू में क्या लिखेंगे, यही तो सोचना है कि टू में हम क्या लिखें। आइए बताओ, जो गुड्स हम खरीदे हैं तो वो बेचने के लिए ना खरीद देते हैं, हाँ, ताकि उससे क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। तो जब गुड्स खरीदे तो हम परचेज अकाउंट किए, लेकिन वही गुड्स चोरी हो गया तो हम क्या करें, उतने से परचेज को कम कर दें, हाँ, उतने से हम परचेज को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने ये एंट्री यहाँ पे लिखा हूँ समझाने के लिए। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, गुड्स को हमने यूज किया है, गुड्स यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट, माने एडवर्टीजमेंट मान प्रचार में हमने क्या किया, गुड्स को यूज किया। जैसे क्या होता है कि मान लो नया नया प्रोडक्ट यदि हमारे पास हमने लॉन्च किया है, नया नया प्रोडक्ट, तो नया नया प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मार्केट में फ्री में हर दुकान पे लेके जाएंगे, बोलेंगे कि ये देखिए ये मैंने कॉपी बनाया है, ये बहुत बढ़िया कॉपी है, इसमें पेज भी ज़्यादा है, आप बच्चों को दिखाइए, समझाइए, मतलब इसको प्रमोट कीजिए। तो हम प्रमोट करने के लिए खुद हम कई दुकानों पे जाएंगे, घूमेंगे और उनको एक एक कॉपी सबको सारे दुकान को देंगे, किसी को 2 देंगे, किसी को 3 देंगे। लेकिन वो कॉपी हमने कहीं से खरीद के लाया है या मैन्युफैक्चर किया है, तो जो भी किया, तो वो हमारा कॉस्ट उस पर लगा है कि नहीं लगा है, वो किस लिए हमने खरीद के लाया कॉपी, उसको बेचने के लिए। तो इसी मतलब उसको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं,
फ्री में सबको बांटते हैं, मतलब हम प्रचार करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो इसलिए हम इसमें एंट्री हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख देंगे। एडवर्टीजमेंट मतलब यहाँ पे एक्सपेंस लिख देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज। हमारा परचेज उतने से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परचेज अकाउंट टू, मैंने गुड्स को मैं एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया, तो हम फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख देंगे क्योंकि फ्री में हमने बांटा है, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिख देंगे, और टू क्या करेंगे? परचेज को कम कर देंगे, क्योंकि परचेज उतने से हमारा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हमने फ्री में बांट दिया, उसको हमने बेचा नहीं, तो इसलिए ये एंट्री होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। और नेक्स्ट एंट्री देखिए, हमारा जो गोदाम में गुड्स है, माल है, तो अब बहुत सारा माल है। हम मान लीजिए कहीं गड़बड़ हो जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो हमें तो भारी नुकसान होगा। तो उस भारी नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने गुड्स को इंश्योर करा दिए। जैसे बाइक का इंश्योर होता है, इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से हम क्या किए? अपने जितना भी हमारे पास गुड्स है, माल है, उसका इंश्योरेंस करा दिए इंश्योरेंस कंपनी से, कि भाई यदि नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसका भरपाया करेगी। तो बहुत बड़ा गोडाउन है, मान लीजिए उसमें आग लग गया या भूकंप की वजह से तहस नहस हो गया, तो इसका भरपाया कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे? अब मान लो जैसे कि पहले तो गुड्स हमारा नुकसान हुआ, फिर हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इसकी एंट्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआ गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर। अब यहां पे देखें, जब गुड्स नुकसान हो गया, आग के वजह से हमारा गुड्स क्या हो गया? नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अब ये नुकसान होते हम क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री हम पास करेंगे? तो एंट्री पास करेंगे गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। डेबिट हम दो ही चीज को करते हैं, या तो एसेट्स को करेंगे या तो एक्सपेंस को करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। एसेट्स तो हुआ नहीं, तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। और टू क्या करेंगे? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने एक्सपेंस मान लिया, और एक एक्सपेंस हमारा कम हो गया जो परचेज अकाउंट है, परचेज हमारा कम हो गया। तो उसके वजह से अब ये जो गुड्स है जो लॉस हो गया है, मतलब आग के वजह से, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो पहला तो हमने एंट्री, जैसे ही गुड्स जला, आग की वजह से नुकसान हुआ, तो मैंने ये एंट्री पास कर दिया। अब हमें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो मान लो यदि हमने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराए हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो क्या क्लेम करेंगे? पैसा, अमाउंट, कैश। तो बी में आते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे
इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि यहां से पैसे आएंगे, तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ, असेट्स हुआ। टू क्या लिखेंगे? अब मान लो हमने यहां पे तो खर्चा बुक कर दिया, परचेज को कम कर दिया। जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा तो काहे का नुकसान, किस बात का नुकसान भाई? नुकसान तो हमारा हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि गुड्स लॉस बाय फायर को यहां पे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट, यहां पे ये, तो यहां पे लिखेंगे बी क्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ये यहां से पैसा आएगा इसलिए इसको एसेट्स मान लीजिए। और टू हम क्या कर दे, गुड्स लॉस बाय फायर। क्यों? जब पैसा यहां से आ ही जाएगा तो हमारा किस बात का नुकसान, किसी बात का नुकसान नहीं। तो इसीलिए जो हमने एक्सपेंस बुक कर दिया वो एक्सपेंस को यहां पे खत्म कर दिया। जब इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा मिल जाएगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा मिल जाएगा, तो जब इंश्योरेंस कंपनी से कैश रिसीव होगा, कैश मिलेगा, तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं देगी, बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करेगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जो एसेट्स हमने क्रिएट किया है इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा एंट्री। तो गुड्स से रिलेटेड, जब गुड्स हमारा आग लगने से, सॉरी पहला हमने क्या पढ़ा, गुड्स से रिलेटेड चोरी हो जाती है। तो चोरी हो जाती है तो क्या, अगर गुड्स का नुकसान हो गया और परचेज हमारा कम हो गया तो हम क्या करेंगे, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, मतलब चोरी की वजह से गुड्स नुकसान हो गया तो उसको एक्सपेंस मान लिए। और फिर हमने क्या किए, एक्सपेंस मान के हमने परचेज को कम कर दिए। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा गुड्स लॉस बाय, नहीं सॉरी, गुड्स यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज, क्योंकि परचेज हमारा कम हो गया और हमने एक खर्चा बुक कर लिया एडवर्टीजमेंट के रूप में, क्योंकि हमने प्रचार किया अपने गुड्स का। और तीसरा गुड्स लॉस बाय फायर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारा इसमें हमने पढ़ा कि हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो गुड्स लॉस होते ही, मतलब आग लगने के वजह से जो नुकसान होते ही हमने एंट्री पास कर दिया, गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। बाद में हमें याद आया कि यार हमने तो इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को दावा ठोकेंगे कि भाई हमारा पैसा दीजिए, इंश्योरेंस हमने आपको प्रीमियम पे किया हुआ है। तो एंट्री हमने क्या करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि वहां से कैश आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर, क्योंकि यहाँ पे लॉस, जो हमने पहले लॉस बुक किया, मतलब खर्चा बुक किया, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा तो काहे का नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा तो हम बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, अभी आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे हम कुछ जनरल एंट्री और करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लेजर्स करेंगे कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब के थ्रू। चलते हैं, इस क्लास को यहीं रोकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो कॉमर्स स्टूडेंट है। ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक्स आना चाहिए सभी के लिए। ये जॉब में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आपका बेसिक्स क्लियर है तो समझिए कि
जॉब में आपको दिक्कत नहीं करेगा यदि आप किसी कंपनी में जाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में भी जाइएगा तो यदि अकाउंट डिपार्टमेंट में जाइएगा तो वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।